हेलो दोस्तों, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल सेट सॉल्व करने जा रहे हैं 2022-23 के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान है। ये सेट सी का है दोस्तों। इसके पहले मैंने ABC जारी कर दिया है। आपको तीनों सेट को पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, पूरे सॉल्यूशन के साथ है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल का pH मान 7 होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh होता है। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग सहायक है? तो राइबोसोम आएगा। फाइलेरिया होता है मच्छर से, जीवाणु से, कृमि से, तो मच्छर से आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मानव की लाल रक्त कणिका की त्रिज्या खाली स्थान होता है, मोटा या बड़ा। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। मानव शरीर के अंग जो निष्क्रिय कहलाते हैं अवशेषी अंग कहलाते हैं। अवांछनीय ध्वनि ध्वनि प्रदूषण का कारण है। सही मिलान कीजिए। मेडुला ऑब्लिंगेटा है, टिटनेस है, रेडियो डिटेक्शन है, नींबू का रस है, गुरुत्वीय पृथक्करण है। सभी का आंसर नीचे में नोट कर दिया हूँ, देख लीजिए। पहला श्वसन केंद्र आएगा, दूसरा क्लास्ट्रीडियम आएगा, तीसरा रेडार आएगा, चौथा साइट्रिक अम्ल और पांचवा अदिश राशि। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को लिखिए। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम अनुसार कोई वस्तु तब तक स्थिर या गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। आर्किमिडीज के सिद्धांत के 2 उपयोग लिखिए। तो ये दोस्तों सेट बी में है इसका आंसर। ऊर्जा की बचत के 4 महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। पहला है, जब उपयोग में ना हो बल्ब बुझा देना चाहिए। ट्यूबलाइट, बल्ब और अन्य प्रकार के उपकरणों पर जमी हुई धूल को नियमित से साफ करें। हमेशा SIR मुहर लगे बिजली का उपयोग करना है। अपनी ट्यूबलाइट और बल्बों को ऐसी जगह लगाएं जहां प्रकाश आने में दिक्कत ना हो। पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखें। तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव का एक ऐसा विशेष गुण होता है जो उनका मुक्त पृष्ठ पर खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में 2 अंतर लिखना है। इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अलैंगिक क्रिया में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती। लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ कर देता है, जबकि अलैंगिक जीव में निषेचन क्रिया होती ही नहीं है। निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह के नाम लिखिए। तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? OH अल्कोहल समूह है और CHO एल्डिहाइड है दोस्तों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रा में अंतर लिखना है 3 ठो। तो मूल राशि के मूल मात्रक कहलाते हैं, जबकि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। दूसरा है, मूल मात्रक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जबकि यह मात्रक परस्पर स्वतंत्र नहीं होते। इनको अन्य मात्रकों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि उत्पन्न राशि को अन्य मात्रकों में परिवर्तित किया जा सकता है। उदासीनी का अभिकरण क्रिया क्या है? तो जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तो लवण और पानी का निर्माण करते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है NaOH CHCl। यहाँ पर ये लवण बन गया और जल बन गया। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यवर्ती धारा के लाभ लिखिए। प्रत्यवर्ती धारा का उत्पादन दिष्ट धारा की तुलना में सस्ता है। दूसरा है, प्रत्यवर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और इसमें बहुत कम खर्च लगता है। धातु व धातु के गुणों में अंतर लिखना है। तो ये पहला सेट B और C में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए 3 सुझाव लिखना है। तो पहला है, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद का कहना है ग्लोबल वार्मिंग में कमी के मुख्य कारण CFC गैसों को उत्सर्जन को रोकना होगा। यानी CFC गैस जो होते हैं अत्यंत खतरनाक होते हैं। जैसे कि टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, इसमें उत्पन्न होता है। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हानिकारक होता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं का प्रभाव मानव मस्तिष्क के अपेक्षा MRI में अधिक स्पष्ट होता है।
एमआरआई का व्यापक रूप से अस्पतालों और क्लिनिकों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक्सरे की तुलना में एमआरआई नरम ऊतकों की छवियों में बेहतर कंट्रास्ट प्रदान करता है, यानी कि बेहतर फोटोग्राफी करता है, बहुत अच्छे से स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एक्सरे में स्पष्टता जो है तस्वीरें जो है छपती नहीं हैं। इस वजह से एमआरआई की उपयोग किया जाता है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में को स्पष्ट कीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का शोषण होता है वहाँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन और अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो जिन अभिक्रियाओं में दो अभिकारक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं उसे संयोजन कहते हैं। जैसे जल और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करता है। अपघटन अभिक्रिया में अपघटन एक अभिकारक कई उत्पाद में टूट जाता है। निम्नलिखित में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ दोस्तों, देखिए आप आंसर नोट कर लीजिए। निम्नलिखित शरीर में कहाँ स्थित होते हैं? डेंड्राइट, लाल रुधिर कणिकाएँ, अस्थि मज्जा और श्वेत। तो सबको मैंने आंसर लिख दिया है, देख लीजिए। डेंड्राइट जो है तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में होता है। लाल रुधिर कणिकाएँ भी पूरे शरीर में पाया जाता है। अस्थि मज्जा जो है स्पंजी भागों के अवशेषों में लंबी अस्थियों की मध्य नलिका की गुहा में। श्वेत ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ पैर के तलवे, हथेलियों, मस्तिष्क, गाल और आँख में सबसे ज़्यादा होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र और उपयोग। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट और रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट H2O होता है, परंतु इसे प्रायः कैल्शियम सल्फेट H2O सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। इसके बनाने की विधि, इसके उपयोग, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। घरों में प्लास्टर जो किया जाता है, ठीक है, उसमें उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुण और उपयोग। संक्षारण क्या है? इसके निवारण की 3 विधि। तो धातुओं पर एक प्रकार की नमी के द्वारा जो है पपड़ी जम जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं दोस्तों, है ना। और इसका रोकने के क्या उपाय है? संक्षारण उत्पन्न करने वाले बाह्य कारकों का नियंत्रण, उस पर विद्युत रोधी जो है रासायनिक द्वारा जो है किया जा सकता है। संक्षारण निवारक धातु या मिश्र धातु के उपयोग से। मृदु जल, कठोर जल के कठोरता के प्रकार। तो साबुन के साथ झाग बनाने वाला नहीं बनाने के आधार पर जल 2 प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल। जल की कठोरता के प्रकार, जल की 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता को उबालकर दूर किया जा सकता है। स्थायी कठोरता की, जल की स्थायी कठोरता में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके 2 नियम चित्र लिखिए। तो प्रकाश, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में दूसरी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। परावर्तन का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये इसका चित्र है, नोट कर लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों की व्याख्या करें। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। इसका चित्र है। लास्ट प्रश्न 19, मानव मस्तिष्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह है इसका चित्र।
इसमें कोई 4-5 नाम को आपको उसमें नोट कर लेना है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग के कार्य इस प्रकार है। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। मेरुरज्जु के अंतरिक्ष संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। और इसका वर्णन है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं सेट सी का। धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो को शेयर करना है, लाइक ज़रूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है।